नाजरीन, पाकिस्तान के मुफादात का सौदा करने वाले गद्दार MNAs अवामी घेरे में आ चुके हैं। कौम के नौजवानों ने कल से मुख्तलिफ अजला में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और आज सिंध हाउस पे हमला भी किया। इंशाअल्लाह सब गद्दार नीस्तो नाबूद होंगे। ये एक घटिया सियासत है जिसे खत्म होना है। हर टीवी चैनल यही खबर दे रहा है कि सिंध हाउस इस्लामाबाद में 22 मुनहरिफ अराकीन मौजूद हैं। सभी चैनल्स बेगैरती की हदों को छूते हुए अपना दलाली करार अदा करते हुए अपोजिशन की कामयाबी की नवीद सुनाते हुए बगले बजा रहे हैं कि बस अब हुकूमत गई। इंतहाई दुख हुआ है कि हम लोग कितने बेहया और बेशरम हो गए हैं कि इतने बड़े गैर आईनी इकदाम पे अपने कमजोर कानून की बेहिसी का मातम करने के बजाय जरदारी साहब की दिलेरी के गुन गा रहे हैं। मानते हैं कि तहरीक अदम एतमाद आईनी है, लेकिन मुनहरिफ अराकीन डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमने अपना जमीर बेचा। सिंध हाउस जो कि इस्लामाबाद में है और जिसकी तमाम तर हिफाजती जिम्मा वफाक के हैं, लेकिन इस पे सिंध पुलिस के स्पेशल कमांडोज का कब्जा है। कानून की धज्जियां बिखेर दी गयी, लेकिन हमारा मीडिया इसे एक दिलेराना इकदाम कहता रहा। लोग कहते हैं कि सियासत क्यों खामोश है, इमरान खान एक्शन क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि फोर्सेस को आपस में लड़ाने की साजिश की जा रही है। सरेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन खामोश है, मुल्की सलामती के इदारे खामोश है, इमरान खान खामोश है। सबकी खामोशी समझ में आती है, लेकिन इमरान खान की खामोशी की सिर्फ एक ही वजह है कि कहीं इसके किसी इकदाम से मुल्क में अनारकी न फैल जाए, और दूसरा वो तमाम साजिशी अनासर को सामने लाना चाहता है। इस गंदे बदबूदार सिस्टम की कमजोरियों को एक्सपोज करना चाहता है कि हमारे सियासतदान अमेरिका के इशारों पे कहां तक गिर सकते हैं। इमरान खान कभी हार नहीं पाने वाला, वो आखिरी पुल तक लड़ेगा, लेकिन वो ये भी चाहता है कि 4 साल की शबाना रोज मेहनत से मुल्क पटड़ी पे चढ़ा है, कहीं इसकी ज्यादा इक्तदार की ख्वाहिश से पीछे न चला जाए। वो इंतजार कर रहा है, दिन ब दिन एक्सपोज कर रहा है। एस्टेब्लिशमेंट भी शशोपन में मुब्तला है कि अचानक ये इतने ताकतवर कैसे हो गए कि जरदारी साहब ने इस्लामाबाद में चढ़ाई कर दी। जरदारी साहब की इस ताकत नून लीग के सफों में भी इंतशार की कैफियत पैदा करती है। गवर्नमेंट इतनी परेशान नहीं जितनी नून लीग परेशान है। लाहौर में लंदन तक की दीवारें हिल गई हैं कि सब कुछ लेने के चक्कर में सब कुछ दे बैठे हैं। जरदारी साहब ने ऐसा दाव खेला कि अब अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो सिवाय जरदारी साहब के किसी के हाथ में कुछ नहीं आने वाला। वो फैसला कुन अक्सरियत हासिल कर चुके हैं। अगर काफ लीग 5 सीटों के साथ चीफ मिनिस्टरशिप का मुतालबा कर सकती है तो जरदारी साहब भी प्राइम मिनिस्टरशिप छीन के ले जाएंगे। इसलिए नून लीग वक्ती तौर पे तो फाल नजर आती है, लेकिन इनकी सफों में मातम की सी कैफियत है। मरियम साहब खुश हैं कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और नून लीग की सीनियर क़यादत सन्नाटे में चली गई है कि अब नई इफ्तदाद से कैसे निपटा जाए। जरदारी साहब ने इतनी खामोशी से वारदात डाली है कि नून लीग से सारे बदले चुका दिए। अब नून लीग वक्ती तौर पर तो फाल नजर आती है, लेकिन शायद वो सब कुछ खो चुकी है। अभी 9 दिन पड़े हैं और इन 9 दिनों में हमें यही दिखाया जाएगा कि हुकूमत जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया जाए कि मुत्तहिदा अपोजिशन में कितनी बड़ी दरार पड़ी है। तहरीक अदम एतमाद में कामयाबी की सूरत में जरदारी साहब विनिंग पोजीशन में हैं, लेकिन वो भी गलती कर बैठे। कहते हैं कि कभी कभी शेर को सवा शेर मिल जाता है। यही हाल जरदारी साहब का भी हुआ है। इमरान खान ने इसे ऐसी पोजीशन पे ला खड़ा किया है कि नून तो अब अपोजिशन इन पे एतमाद करेगी और ना ही एस्टेब्लिशमेंट। जरदारी साहब ने अपनी जिंदगी का खतरनाक तरीन सियासी दाव खेलते हुए सब कुछ दाव पे लगा दिया है। एक ही जुस्म में शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम की दौड़ से निकाल बाहर किया है। अब वजीर आजम वजीर आला वही बनेगा जिसे जरदारी साहब चाहेंगे, वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। सिंध हाउस की कहानी सियासत से छुपी हुई नहीं थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो को पिछले 3 दिन में खबर मिल चुकी थी कि मुनहरिफ अरकान सिंध हाउस में मुकीम है। सियासत को अगर इंडिया में होने वाले हमले की मीटिंग का 3 मिनट पहले पता चल जाता है तो ये कैसे मुमकिन है कि इस्लामाबाद में होने वाले किसी मूवमेंट का पता न हो। इमरान खान तक ये रिपोर्ट पहुंची तो इन्होंने खामोश रहने का कहा, क्योंकि जरदारी साहब ने ऐन उनकी तवक्कात के मुताबिक काम किया था। इन्हें कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं थी। वो एस्टेब्लिशमेंट को दिखाना चाहते थे कि ये लोग कितने ताकतवर हैं।